सोता है शरीर लेकिन जगाती है आत्मा। सुमिरन में बैठो मिल जाएंगे परमात्मा। माया का बाजार है ये जग, कदम कदम पर है यहाँ पर धोखा। करो कमाई श्री साईं नाम की, यही है सुनहरा मौका। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा ने आज तुम्हें यह एक प्रेमळ और भक्तिमय संदेश भेजे है। अगर आपके पास भी बाबा के लिए कीमती समय हो तो ज़रूर शांत मन से यह चमत्कारिक और आशीर्वादी संदेश सुने, क्योंकि साईं अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें, साईं मेरे मालिक चमत्कार दिखाई देगा। जो पल मेरे बीत गए वो तेरे हो गए साईं, जो पल आने वाले हैं उसमें तुम अपना वास रखना बाबा। नहीं रहना मुझे मशहूर होकर इस दुनिया में, बस तू सदा अपने चरणों में इस साईं दास को रखना, यही प्रार्थना है मेरी तुमसे। प्यारे साईं भक्तों, हर समय साईं बाबा का ध्यान करो, साईं बाबा का स्मरण करो, साईं बाबा का चिंतन करो। सच्चे साईं भक्तों के लिए सदा वे ही एकमात्र शरण है। इधर उधर ढूंढने के लिए भटकने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं किसी की नाभि में कस्तूरी हो तो उसे उसके लिए इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत है। सच्चे साईं भक्त निरंतर साईं चरणों में लीन रहते हैं और अनंत आनंद का अनुभव लेते हैं। इसीलिए साईं बाबा का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सुनो और अपने जीवन में हर समय आनंद प्राप्त करते रहो। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सदगुरु साईं के प्यार में दीवाने ने राज घराना छोड़ दिया। दरवाजे पे जब लिखा हमने नाम हमारे सदगुरु साईं का, मुसीबत ने दरवाजे पे आना ही छोड़ दिया। यह ताकत है साईं बाबा के नाम की, साईं बाबा की। प्यारे साईं भक्तों, साईं आज अपने भक्तों को कुछ ऐसे अच्छे संदेश देना चाहते हैं जिन संदेश को सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में सबसे बड़े चमत्कार हो जाएंगे। जरूर आज का साईं बाबा का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश जरूर सुने। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से बदल कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरी शक्तियों पर यकीन रखना है। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, अच्छे दिन तुम्हारे लाने का मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी पूरी तरह से संयम रखकर ज़्यादा कष्ट करने ही होंगे। यही तुम्हारा कार्य है। दुख जीवन में इसलिए आते हैं तुम्हारे, ताकि तुम्हें सुख का सबसे ज़्यादा महत्व समझ में आए। इसलिए जीवन में दुख आते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, दुख आने पर रो मत, उन दुखों का सामना करो, पूरी तरह से आगे बढ़ोगे। लोग बुराई करें और पाप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख के डोर लोगों के हाथ में ही है। कोशिश कीजिए कि यह डोर आपके हाथ में हो, और मैंने आपके ही हाथ में इस डोर को दिया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे कह देता हूँ कि दुखी होना, सुखी होना, समाधानी होना और आनंद प्राप्त करना, यह सारे चीज़ें मैंने तुम्हारे ही हाथ में दिए हुए हैं। इसलिए इनका आनंद से स्वीकार करो
और जीवन में हर समय आनंदी जीवन पूरी तरह से जियो। मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, गमों में डूबी हुई मेरी जिंदगानी लिखना के मेरे होठ हंसी को तरसे कैसे बहाता है आंखों से पानी लिखना। जब भी प्यार में मुझे कोई देखता था मेरी आंखों से झलकती मेहरबानी लिखना कि मुझे किसी से मोहब्बत हुई थी और फिर इस मोहब्बत में हुई नाकामी लिखना। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको भी आपके जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो अक्सर आपको ज़्यादा कष्ट करने ही पड़ेंगे और सद्गुरु साईं राम पर यकीन भी रखना होगा, क्योंकि साईं अपने सारे भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं और अपने भक्तों को वह हर समय आशीर्वाद देते रहते हैं। श्रद्धा और सब्र रखो, सही समय आने पर बाबा इतना देंगे जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्यारे भक्तों, बदला लेकर आप सिर्फ एक बार खुश होते हो, लेकिन माफ़ करने का गौरव जीवन भर तुम्हें बना रहता है। इसलिए याद रखना, किसी से बदला लेने की पूरी तरह से कोशिश मत करना, सिर्फ तुम कष्ट करो। तुम्हारा अच्छा समय जब आएगा तब सबको पूरी तरह से मैं खुद सबक सिखाऊंगा। भक्तों, घमंड में इंसान को इंसान ही नहीं दिख रहे हैं। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता, वैसे ही घमंड इंसान को इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए याद रखना, कभी भी पैसे को, धन को, संपत्ति को इतना भी ज़्यादा पूरी तरह से अच्छी तरह से महत्व न देकर सबसे पहले मनुष्य को भी तुम पूरी तरह से मनुष्य को भी तुम्हें लक्ष्य देना होगा। प्यारे भक्तों, कड़वा सत्य है लेकिन यह सत्य है। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह तुम्हारा सफ़र श्राद्ध की खीर पर आकर ख़त्म हो जाता है। और यही जीवन की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इंसान इन दोनों मौक़ों पे ये दोनों चीज़ें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चले दिए बात पर गौर करना। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं किसी भी बात का तुम गर्व ना करो, क्योंकि जो चीज़ें आज तुम्हारे पास है वह चीज़ें कल तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह भी एक तरह की सही बात है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, कभी भी किसी भी बात पर गर्व करने से पहले 100 बार तुम पूरी तरह से सोचो कि तुम कर्म कैसे कर रहे हो। हे साईं, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का मुझे छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिला ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ सब कुछ मिले और तुम्हारा आशीर्वाद मुझे हर समय प्राप्त होए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सारे साईं भक्तों के साथ अभी शेयर करें और उनके भी जीवन में साईं बाबा के यह संदेश जरूर पहुंचाए। भक्तों, बाहर ही चुनौतियों से तुम भी लड़ पाओगे जब तुम अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह से जान पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जब भी अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह से जान लोगे तो तुम इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, ना कि तुम्हें कोई रुला सकता है, क्योंकि तुम्हारी जो कमजोरी है उन कमजोरियों को पूरी तरह से कम करने का प्रयास करोगे तुम। और जीत हासिल करने के लिए कष्ट करना, यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा
और अच्छा पर्याय है जो मैंने तुम्हें दिया है। याद रखो, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लोगे तो यह जीवन में आपको मैं ज़रूर सफलता प्राप्त करवा दूंगा। इससे कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्यारे भक्तों, मैं अगर आपके साथ हूँ तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। याद रखो, जिस तरह एक अच्छा दोस्त आपके बुरे वक्त के साथ साथ आपको भी अच्छा बना देता है, लेकिन अच्छा इसी प्रकार अच्छे इंसान के पूरी तरह से आसपास भटकने में ही तुम्हारे जीवन में अच्छा है। अन्यथा हर जगह पर दर्द ही दर्द तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, मन पर नियंत्रण रखना सीख लो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का एक प्रकार कांटा है। जो कांटा अगर आपको चुभा तो पूरी तरह से वह जख्म कभी भी नहीं जा सकती। इसीलिए अपने नकारात्मक विचारों को दूर करो और सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी तरह से डाल दो। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास आगे बढ़ने की हिम्मत हो, और यह हिम्मत अगर आपको भी प्राप्त करनी है तो आपको साईं बाबा की भक्ति करनी होगी। प्यारे भक्तों, यकीन करना, साईं जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो पूरी तरह से झोली भरकर देते हैं। यह सबसे सही बात है। याद रखो, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, भगवान और साईं उनका सबसे पहले अच्छा जरूर करते हैं। यह साईं बाबा कहते हैं। याद रखना, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार तुम्हारे मिलते हैं वहाँ से ही सच्ची दोस्ती होती है। याद रखिए, समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो आपको समझते हैं। उन पर लक्ष्य केंद्रित करो। जो आपके हर बातों को अच्छी तरह से समझता है वही तुम्हारे जीवन में खास हो सकता है। प्यारे साईं भक्तों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कोई भी कारण या बात क्यों ना हो, कभी भी चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को सबसे पहले शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगे। मन शांति रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेंगे। मन शांति, यह जीवन में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन भगवान ने हम सभी को पर्याय दिया है, वह है मौन। अगर आप मौन रखोगे, जिस जगह पर जहाँ बोलना पूरी तरह से सही नहीं है वहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। शक्ति और ज्ञान की राह पर चलने वाले को कई इनाम मिलते हैं। पहला विरोध, दूसरा उपहास मतलब मजाक, और तीसरा आलोचना, और चौथा अपमान, और अंत में सबसे बड़ा इनाम मिलता है परमात्मा का प्यार। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम भक्ति और ज्ञान के राह पर चल रहे हो तो तुम चलते रहो। कोई तुमसे कुछ भी कहे तुम पीछे मत हटो। याद रखना, जिसको सफलता प्राप्त करनी होती है वह कभी किसी के बातों का अपने मन पर नहीं लेता। इसी प्रकार अगर तुम्हें भी कुछ चीज़ हासिल करनी है तो सबसे पहले तुम्हारे मन का सुनो, क्योंकि यह जीवन तुम्हें जीना है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आए तो वह दुख तुम्हें ही भोगना है, और सुख आए तो तुम्हें ही भोगना है। इसलिए अपने सकारात्मक मन के बातें सुने, यही तुम्हारे लिए सबसे खास है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने पूरी तरह से प्यारे भक्तों सबसे बड़ा और सुंदर उत्तर दिया। वह उत्तर क्या है जरूर सुने। तो उस संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया,
हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है और जब हम ईश्वर के आगे अपना सिर झुकाकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। यही है प्यारे भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो और उनके चरणों में अपने सिर को झुकाओ और अपने हर दर्द उनको बताओ। ज़रूर साईं आपकी मदद करेंगे, क्योंकि किसी का कोई नहीं रहता, उसका साईं बाबा रहते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं तो वह बुरे कर्म हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं तो उन्हें करने पड़ते हैं। प्यारे भक्तों, अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। साईं जरूर आपकी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी करेंगे। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो याद रखना आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके साथ ही रहेंगे। साईं कहते हैं, मेरे सामने अगरबत्ती जलाकर और पूरी तरह से मुझे ढेर सारा धन दान कर अगर तुम्हारी इच्छा पूरी होती हो तो यह सबसे बात गलत है। प्यारे भक्तों, अगर तुम्हारी इच्छा तुम्हें पूरी करना हो तो याद रखना तुम्हें सबसे पहले अच्छे कर्म करने होंगे, तभी तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। और याद रखो, साईं बाबा कहते हैं, ईश्वर को किसी भी प्रकार लालच दिखाना यह गलत बात है। याद रखना, ईश्वर को ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी तरह से विचार करो और अच्छी तरह से सकारात्मक रहो। ईश्वर खुद आपके पास चलकर आएंगे। साईं बाबा ने यह आपके लिए सबसे मूल्यवान बात कही है। यह बात आप सभी को लागू होती है। इसलिए प्यारे भक्तों, ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो अच्छे कर्म करते रहे, सकारात्मक रहे, अपने मन से अच्छे रहे। जरूर साईं आपकी मदद करेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं, यह सबसे बड़ी बात है। प्यारे भक्तों, साईं द्वारा निर्मित इंसान के मन में अनेक व्याधियाँ दौड़ती है। सपने, कल्पनाएं, स्मृतियाँ, वासनाएं, यशनाएं, तृषाएं कुछ क्षण के लिए इनको रोक लेना या इन पर नियंत्रण आपको मुक्ति के द्वार पर ले जाते हैं। मन का ठहरना ही आत्मज्ञान है, स्वयं का बोध ही मुक्ति है। याद रखो, किरदार पूरी तरह से शिद्दत से निभाए जिंदगी में। कहानियाँ तो एक दिन सभी को बनना ही है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, श्री साईं कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा कर तुम बेवकूफ़ कभी भी ना बनो। यही मैं तुमसे कह देता हूँ। याद रखना, जिसने भी रखा साईं से वास्ता, उन्हें पूरी तरह से घोर अंधकार में दिखाया है साईं बाबा ने सुनहरी रास्ता। इसलिए पूरी तरह से किसी भी समय पर साईं बाबा पर यकीन करें, वह आपके ज़रूर साथ है। इस पर भी यकीन करें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त तुम्हें जरा सा भी ना मिले। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको ज़रूर तरक्की करनी है तो वह तरक्की करने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को किसी भी एक कार्य में व्यस्त करना होगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और बेस्ट कार्य है। इसे ज़रूर याद रखना। भक्तों, याद रखना, सहयोग एक बहुत ही महंगी चीज़ है।
इसकी हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल के धनवान होते हैं, लेकिन जो दिल के धनवान होते हैं उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। यही सबसे पूरी तरह से अच्छी बात है। भगवान तो भजने वालों को भजते हैं, परंतु दयालु संत नहीं भजने वाले को। यहाँ तक कि गाली देने और अहित करने वाले का भी हित ही करने में तुले रहते हैं। कुल्हाड़ा चंदन को काटता है, पर चंदन उसे स्वाभाविक ही अपनी सुगंध ही देता है। इसी प्रकार रहता है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आप किसी भी गलत मार्ग पर भी गए, फिर भी साईं आपके हर समय साथ रहेंगे और आपको अच्छे ही मार्ग दिखाते रहेंगे। यही साईं बाबा अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं। इसलिए साईं बाबा से अपने भक्त इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए प्रिय भक्त, तेरे पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है, और मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही मैं उसे ऊपर उठाता हूँ और उसको पूरी तरह से ऊंचा उड़ने में भी मदद करता हूँ। अगर तुम्हें भी ऊंची छलांग ऊंचा पूरी तरह से शिखर गाँठना है तो मेरे प्यारे बच्चे विनम्रता से पूरी तरह से झुको, क्योंकि अगर तुम अहंकार गर्व करोगे तो तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वह तो तुमसे दूर जाएगी ही जाएगी, लेकिन जो चीज़ें तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह चीज़ें तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। यही सबसे बड़ा यही अर्थ है। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ू मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूँ, दुख में फरियाद करूँ। जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुम्हें याद करूँ। ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का यह एक देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए पूरा समय दिया हो तो अभी कमेंट करें, हाँ, साईं बाबा का संदेश सुनने के लिए हमने पूरा समय दिया है। प्यारे भक्तों, पूरा संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ। तब तक के लिए कहे ओम साई राम, ओम साईनाथ, जय श्री राम।